नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बताएं आपको कि कल जो है हमने किशनगढ़ इलाके का जो है आपको हाल दिखाया था धरातल पर कि जिस तरीके से कई दिनों से लोग जो है यहाँ पर परेशान चल रहे थे और हमने वहाँ की जो बात थी वो सरकार तक पहुँचाने की, यहाँ के एमएलए तक पहुँचाने की, काउंसलर तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करती, जिसको संज्ञान में देखते हुए रात ही को जो है यहाँ पर कार्य किया गया। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो सड़क निर्माण जो पूरी की पूरी टूटी हुई थी पीछे से लेके और जो आगे तक है उसको पूरा बना दिया गया है। साथ ही साथ इसके आगे का जो कार्य है वो भी धीरे धीरे होता दिखाई देगा। ऐसे में यहाँ पर मौजूद लोगों से भी हम बात करेंगे कि जिस तरीके से कल जनता जो है अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रही थी, जिसपे संज्ञान में आते ही तुरंत महरौली के जो काउंसलर हैं और जो एमएलए हैं उन्होंने तुरंत संज्ञान में देखते हुए उस पर तुरंत कार्यवाही करी और इस सड़क का निर्माण कर दिया। ऐसे में लोगों से बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं क्या कहना चाहेंगे कि जितनी जल्दी सरकार कार्य करती हुई दिखाई दे रही है और कितने दिनों में ये जो पूरी सड़क का निर्माण है होता दिखाई देगा। यहाँ पर लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि जैसे रातों रात जो ये सड़क बनकर तैयार हो गई है उसके बाद जो उनके तमाम कुछ और सवाल हैं जिसको वो जो है यहाँ के काउंसलर, यहाँ के जो एमएलए हैं उन तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम अपने चैनल के माध्यम से उनकी आवाज जो है वो सरकार तक पहुँचाएंगे। जी, क्या कहना चाहते हैं आप? ना, मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं तो व्यासजी हूँ, राजदुलारी कौशिक। मेरे बहुत प्रोग्राम होते रहते हैं, लेकिन मैं यहीं रहती हूँ इसी रोड पे और ये सामने मेरा घर है। इतनी हम 3 साल, 3.5-4 साल से इतनी फेस की है हमने ये प्रॉब्लम यहाँ पे रास्तों की कि यहाँ पे लोग गिर गिर के, मतलब जिनके पैर भी टूटे हैं, फूटे हैं, और अपने हाथों से सुबह उठ के ना ये नालियां साफ करते हैं यहाँ से, तब हम निकल पाते हैं यहाँ से। अदरवाइज यहाँ तो के सब गिरते हैं। अभी जस्ट देख भी सकते हो कि पानी कहाँ रुका पड़ा है। और ये नाली, चलो जो रोड भी अब बनी है तो मेरे ख्याल तो ये 2.5-3 साल से ऐसे ही पड़ी हुई थी जो अब इन्होंने करी है। अब कैसा लग रहा है जब सड़क बनकर तैयार हो गई? क्या लग रहा है? सड़क बन के तैयार होगी, जो चीज देखिए जो खराब होगी। क्या कहेंगे आंटी? देखना भी ऐसी खराब हो जाएगी सर, देखो ना, ये नहीं बनी तो है। किसकी आपको गलती नजर आ रही है? आप कह रहे हैं कि ये थोड़े दिन बाद खराब हो जाएगी, किसकी आपको गलती नजर आ रही है इसमें? कोई नेता की भी और पब्लिक की, दोनों की है। इस तरह यहाँ पे वो खोलो, सीवर लगाओ। सीवर नहीं है महरौली में, नालियां भर जाती है, इतना गंदा लगता है बेटा। हम तो चाहते हैं सीवर हो जाए, सीवर डल जाए, बस सीवर डल। ये नालियां जो है ना, ये नालियां बननी चाहिए। हमारे इधर जाकर देखो, जो यहाँ के ये काउंसलर हैं उन्होंने उद्घाटन करा है कि महरौली को नाली मुक्त बनाएंगे, जहाँ की उसकी शुरुआत भी जो है वो ये वार्ड नंबर 2 के हनुमान मंदिर से हो चुकी है। अच्छा। तो क्या कहना चाहेंगे इस बात को लेकर? आप जैसे कह रहे हैं कि भाई नालियां जो है खत्म होनी चाहिए। यही होनी चाहिए बड़ा, हम तो यही चाहते हैं। यही हाँ, यही नालियां होनी चाहिए। यहाँ पे पब्लिक को आने जाने में सारी परेशानियां हो रही हैं और बड़े बुजुर्ग होते हैं, रात को आना जाना होता है, रात को कोई चल नहीं सकता। यहाँ पे नालियों का पानी वैसे आ रहा है, रोड वैसी टूटी हुई है, कोई टू व्हीलर वैसे जाता है, वैसे एक्सीडेंट होकर गिर जाते हैं लोग। तो आदमी की समस्या ये होती है कि जब काउंसलर भी यहाँ पे हैं उनको देखना चाहिए कि हम यहाँ पे लोकल एरिया में रहते हैं, तो लोकल एरिया का कम से कम इतना ध्यान होना चाहिए उनको, हमारी रोड ठीक होनी चाहिए, नालियां ठीक होनी चाहिए। अब आप जाएंगे इधर से पूरा, अभी कोई भी आप भी जाएंगे ना तो पूरे, अभी बरसात का सीजन नहीं है लेकिन फिर भी पानी, नालियों का पानी ऐसा बह रहा है कि जैसे मतलब। तो जो यहाँ के जो काउंसलर उन्होंने नाली मुक्त मुहिम जो है वो शुरुआत कर दी है। अब तक कुछ हुआ ही नहीं है, अब तक कुछ नहीं हुआ, न तो नालियों मुक्त हुई न रोड मुक्त हुई है। यहाँ पे 1.25 साल 1.5 साल होने को जा रहा है, अब तक कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे पहले 5 साल वैसे बर्बाद हुए। क्या गुजारिश कर रहे हैं सरकार से? हम तो ये कहने की पहले हमारी नालियां, रोड सब हमारे लिए ठीक कर दे, बस सबसे बड़ी हमारी समस्या यही कि रोड नाली हो जाए, उससे ज्यादा क्या चाहिए। अब और भी लोग हैं, 70 साल हो गया रोड नालियों पे ही हम अटके हुए हैं। लोग दुनिया चांद पे पहुंचते हैं, हम मतलब रोड नालियों पे बिजली पानी या रोड पे अटके हुए हैं। कम से कम गवर्नमेंट को शुरू होनी चाहिए, मतलब ठीक है हम मतलब नालियां ठीक कर देते हैं, 1 साल में सारा डेवलप हो जाता है, कोई शिकायत का मौका ही नहीं मिलता। आगे तो चुनाव में आना है, आगे चुनाव नहीं लड़ने उन्होंने। मेरी पब्लिक से भी गुजारिश है कि बहुत जो लोग यहाँ रह रहे हैं आसपास एरिया में, वो बहुत जो है ना लापरवाह लोग हैं, जो कि भर के कूड़े के ना थैले भी, बैगेज भी यहाँ डाल जाते हैं। तो उनको भी अपने आप को ना सुधारना पड़ेगा कि हम अब सफाई का ध्यान खुद भी रखना पड़ेगा।
तभी ये सब चीजें ठीक रह सकती हैं। लेकिन जो सबसे जड़ बड़ा हाथ है वो यहाँ की उसका है कि भाई वो उनकी चीजों को देखे और ठीक कराए कि रोड और नालियां आप क्या कहना चाहेंगे? कल आपने इंटरव्यू दिया था कि जी सड़क बहुत टूटी हुई है और बहुत दिक्कत परेशानी हो रही है। आज आपके इंटरव्यू के बाद ये सड़क बन गई है, क्या कहना चाहेंगे? भाई सड़क तो ठीक ही नहीं बनी, बाकी ऊंचे नीचे कहीं से ऐसा हो रहा है, बाकी माल ये 2-3 महीने के बाद टूट जाएगी। तो ऐसी बनाई सड़क ये। और फिर दूसरी बात ये है, देखो नाली ठीक नहीं कराई। और जो मैम आंटी कह रही है जो कि हमारी बुआ जी है, ये कह रही भाई पॉलीथीन फेंकते हैं, पॉलीथीन का कोई जुगाड़ नहीं करके कमीशन लोग खाते हैं, पैसे दो 50 रुपए दो, जब हमारा कूड़ा लेके जाएंगे। मतलब जो अभी सरकार बनी है, अभी जो अभी सड़क बनी है उससे आप बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है? कुछ नहीं है, ढंग से ऊंचा नीचा बना रखा है, तराई बराई नहीं करी कुछ भी, ऐसी आके बस डाल के सड़क चल दी है। अब क्या लगता है फिर ये किस हिसाब से उन्होंने बनाया? क्या मीडिया संज्ञान में आने के बाद बनाया है या जो उन्होंने अब ये बनाई है ये टेम्परेरी बनाई है? टेम्परेरी बनाई है दिखावटी के लिए। अब देखो चलेगी, अब चलेगी नहीं, 2 महीने बाद देखो यहाँ खुदाई चल जाएगी। आज उसका निर्माण हो गया, क्या कहेंगे? अब इसमें क्या कहना है, मतलब हमें तो सहूलियत चाहिए। अब देख रहे हैं हम कि मतलब यहाँ पे कितनी परेशानी हो रही है। अब अच्छी हो जाए तो बढ़िया है। अब चुनाव का टाइम है, अगर कर देते तो अच्छी बात है। आप क्या कहेंगे सर, कितनी दिक्कत परेशानी होती है, लेकिन अब धीरे धीरे सड़क है वो पूरी बन रही है, डेवलपमेंट हो रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? बहुत अच्छा काम हो रहा है मैम, बहुत अच्छी सड़क बनी है। और इतनी यहाँ से लेके बाहर रोड तक बननी है सड़क, उसमें टाइम तो लगेगा ही, दिक्कत तो होगी पब्लिक को। घर में शादी होती है तो एडजस्ट करते हैं ना, तो यही एडजस्ट हमें करना पड़ेगा। थोड़ा टाइम तो लगेगा क्योंकि वर्किंग डे होते हैं, वर्किंग डे में सड़क नहीं बनती है, हमें देखना पड़ेगा। बाकी वहां से नीचे तक सड़क बनी है, मेरा ये रहा घर, मुझे भी दिक्कत हुई, 1 हफ्ते से रोड खुदा हुआ था, लेकिन वो दिक्कतें तो होंगी। अब ऐसा तो जादू तो है नहीं कि सुबह आग तोड़ा और रात को आपकी सड़क बन गई। सब कुछ सिस्टमेटिक काम होता है, ये तो समझना पड़ेगा। अपनी अपने सोच की बात है, कौन कैसा सोचता है। ये बता 1 महीने में 200 मीटर मैं करो इसको 200 मीटर सड़क बनाने 1 महीने लगे। 1 हफ्ते बाद 1 गाड़ी रोड डाल जाता है। लोग परेशान है, कोई गिरता है, कोई मरता है। कैसी सड़क आपको लग रही है? टेम्पररी बनी है, परमानेंट बनी है? देखो खुदा पड़ा है, गिरते हैं लोग इसके यहाँ पे सारे। इसे ना बनवाते जैसी थी वैसे ही सही है। काम होता है, टाइम लगता है, ये फिर दोबारा फिर खुदाई हो जाएगी। इसकी समस्या जो पानी वाले कनेक्शन होता है ना, वो खोद देते हैं। करी तो लोगों ने साफ तौर पर यहाँ पर बताया कि सड़क जो है यहाँ पर काफी लंबे समय से टूटी हुई थी, जिसका एक छोटा सा टुकड़ा जो है वो बनाकर तैयार कर दिया गया है और आगे जो है अभी वैसे के वैसे ही रोड जो है वो टूटा हुआ है। वही लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से सड़क को लगातार तोड़ा जा रहा है, उसी तरीके से जो है उसे बनाने की प्रक्रिया भी जो है वो लगातार होनी चाहिए। बहरहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि जो यहाँ के काउंसलर और जो एमएलए है वो कितनी जल्दी इस गौशाला रोड का जो निर्माण है कितनी जल्दी पूर्ण रूप से करते हुए दिखाई देंगे। खबर मेरी नजर से मोनिका शर्मा की खबर, दिल्ली।